हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 109 करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 109 का यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा ब्रीफ क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 109 में 2000 शेयर हमने इशू कर रहे हैं। 10 रुपये का एक शेयर है, 4 रुपये का प्रीमियम है। बाइफर्केशन है हमारे पास, 6 रुपये का एप्लीकेशन, 2 रुपये का अलॉटमेंट, 1 रुपये का फर्स्ट कॉल और 3 रुपये का सेकेंड एंड फाइनल कॉल। चारों में प्रीमियम इंक्लूड है 1 रुपये, तो इसलिए एप्लीकेशन जो है वो 5+1 हुआ, अलॉटमेंट 1+1, फर्स्ट कॉल 2+1 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2+1। 3000 शेयर पे हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी या एक्सेस एप्लीकेशन शेयर्स जो हैं वो 1000 शेयर्स हैं। हमने यहाँ पर 2400 का प्रोराटा करा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 400 शेयर को हमने आगे शिफ्ट करा है, प्रोराटा करा है हमने, और बाकी बचे हुए यानी कि 600 शेयर्स जो हैं वो हमने कर दिए रिजेक्ट। यहाँ पे हमारे पास 2 शेयर होल्डर है, एक तो है मिस्टर एक्स, उसके पास 40 शेयर्स हैं, अलॉटेड शेयर्स हमें गिवन है। उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट नहीं दिया, हमने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। मिस्टर वाई, उसके पास 72 शेयर उसने मांगे थे यानी कि अप्लाइड शेयर गिवन है हमें। उसने हमें दोनों कॉल यानी कि फर्स्ट सेकंड फाइनल कॉल नहीं दी, हमने उसके भी शेयर कर दिए, फॉरफिट कर दिए। दोनों शेयर्स जो हमने फॉरफिट करे हैं उनमें से हमने सिर्फ 80 शेयर्स रीशू करे हैं 9 रुपये में, फुली पेड अप, तो यानी कि यहाँ पे 1 रुपये का हमारा लॉस हो गया। इंक्लूडिंग ऑल ऑफ वाई शेयर, यानी कि 80 शेयर जो हमने रीशू करे हैं उसमें सारे के सारे वाई के शेयर्स हैं। अब सॉल्यूशन जब हमने करा तो फर्स्ट एंट्री हमने पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 3000 शेयर पे हमें एप्लीकेशन मिला है, 6 रुपये 18,000 आ गया। सेकेंड एंट्री ट्रांसफर की एंट्री पास होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक अकाउंट। कैपिटल में कितना आएगा, 2000 शेयर हमने इशू करें, मल्टीप्लाई 5 10,000 आ गया। प्रीमियम में कितना आएगा, 2000 मल्टीप्लाई 1 2000 रुपये आएगा। अलॉटमेंट में कितना आएगा, हमने प्रोडक्ट कितना करा है, 400 शेयर्स का प्रोडक्ट करा है, तो 400 मल्टीप्लाई 6 2400। और रिजेक्ट कितना करा है हमने, 600 करा है, तो 600 मल्टीप्लाई 6 3600। थर्ड एंट्री क्या पास होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अलॉटमेंट में कितना आएगा बेटा, कितने शेयर्स हमने इशू करे हैं, 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपये है, मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना आ गया, 4000 आ गया। कैपिटल में कितना आएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 1 2000, और यहाँ पे कितना आएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी पार और प्रीमियम 1-1 रुपये है, तो 2-2 रुपये हमने यहाँ पे डाल दिया। फोर्थ एंट्री पास होगी हमारी रिसीव्ड की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हमें 4000 रुपये मिलने हैं, उसमें से हम लोग 2400 रुपये जो हमें ऑलरेडी प्रो राटा पे मिले हैं वो माइनस कर देंगे, और माइनस करेंगे हम लोग एक्स के शेयर्स, एक्स का अमाउंट, बिकॉज एक्स ने हमें यहाँ पर अलॉटमेंट मनी नहीं दी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्स के अलॉटेड शेयर्स गिवन है बेटा, क्या गिवन है, अलॉटेड शेयर्स। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसके अप्लाइड निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, अप्लाइड शेयर ऑफ एक्स। अलॉटेड कितने गिवन है, 40, मल्टीप्लाई किससे करेंगे भाई, अप्लाइड से करेंगे ना। अप्लाइड कितने हैं, 2400, 3000 मत कर देना, 3000 करोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। 2400 होगा, क्यों, बिकॉज 600 हमने क्या करे हैं, रिजेक्ट। जब भी क्वेश्चन के अंदर हम रिजेक्ट करे होते हैं तो रिजेक्ट शेयर्स जो हैं वो आप हटा देना है वहाँ से, ठीक है। 2400 डिवाइड बाई कितना आएगा, 2000, तो 48 शेयर्स आ गए हमारे पास। कितने शेयर्स आ गए बेटा, 48 शेयर्स। वर्किंग नोट नंबर 2, एप्लीकेशन मनी हमें कितनी रिसीव हुई है भाई, हमें 48 शेयर्स पे हुई है 6 रुपये, कितना आएगा, 288 आएगा मेरे ख्याल से, है ना। माइनस करेंगे हम लोग एप्लीकेशन मनी जो हमने रिटेन करी है अपने पास, वो 40 शेयर पे करी होगी, यानी कि 240, 48 रुपीज़ बेटा हमारे पास क्या आ गया, एक्सेस मनी आ गया। समझ में आई बात। वर्किंग नोट नंबर 3,
भैया अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना है? अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना होगा? 40 पे होगा ना। 40 मल्टीप्लाई 2 रुपये, 80 रुपये अलॉटमेंट ड्यू है। माइनस कर दो एक्सेस मनी। एक्सेस कितना है? 48। तो 32 रुपये हमें यहाँ पर रिसीव नहीं हुए, नॉट रिसीव्ड। ठीक है, अलॉटमेंट हमें 32 नहीं मिला, तो बेटा यहाँ पे हम लोग 32 लिखेंगे। एक्स का वर्किंग नोट नंबर थर्ड से निकाला हमने। ठीक है, कितना आएगा यार? 1600 माइनस 32 कितना हो? 1568। 1568 हमें यहाँ पे रिसीव हो चुके। कोई दिक्कत? एंट्री नंबर 5 फर्स्ट कॉल की एंट्री पास होगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भैया हमारे पास यहाँ पे कितने शेयर्स हैं? 2000 है ना, और प्रीमियम भी आएगा, सॉरी बिकॉज प्रीमियम यहाँ पे इस क्वेश्चन में 4 रुपये प्रीमियम है। तो फर्स्ट कॉल में कितना आएगा? 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपये आएगा, 6000 आ गया। कैपिटल में कितना आएगा? 2000 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 8000 रुपये, सॉरी 2 रुपये आएगा, 4000 रुपये आएगा। और 2000 मल्टीप्लाई बाय 1 रुपये का प्रीमियम है, तो 2000 रुपये हमारा प्रीमियम आ गया। एंट्री नंबर 6 बैंक की एंट्री पास होगी अब हमारी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। भाई सब समझ रहे हो ना? नोट तो कर रहे हो आप, बट समझ में आना ज़रूरी है। 6000 में से हम लोग एक्स का अमाउंट माइनस करेंगे। एक्स का अमाउंट है कितना? 40 शेयर्स पे है ना, 40 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपये 120, माइनस करेंगे वाई का अमाउंट। अब वाई का अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा यार, बिकॉज 72 शेयर्स है भाई वाई के। अप्लाइड शेयर्स गिवन है, क्या गिवन है हमें? तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? अलॉटेड शेयर्स निकालने पड़ेंगे, किसके? वाई के। अप्लाइड हमें 72 गिवन है, तो हम डिवाइड भी अप्लाइड से करेंगे 2400 रुपये, 2400 शेयर्स, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? अलॉटेड से। तो बेसिकली हमारे पास 60 शेयर आएंगे मेरे ख्याल से। कितने शेयर आएंगे? 60 शेयर्स आ गए, यानी कि 60 शेयर हमने वाई को दिए हैं। वाई का क्या एक्सेस मनी निकलेगा यहाँ पर? नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि अलॉटमेंट मनी कहाँ शिफ्ट हुई है? सॉरी, एक्सेस मनी कहाँ शिफ्ट हुई है? अलॉटमेंट पे, और वाई ने अलॉटमेंट दे चुका है, तो इसलिए वाई का यहाँ पे एक्सेस मनी निकालने की ज़रूरत नहीं है। वर्किंग नोट हमने 4 इसलिए बनाया है बिकॉज क्वेश्चन में हमें वाई के अप्लाइड शेयर गिवन है। अप्लाइड शेयर से हम कुछ नहीं कर सकते, हमें अलॉटेड निकालना ही पड़ेगा क्वेश्चन करने के लिए। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हुआ? 180। ठीक है, 180 प्लस 120 कितना हुआ? 300। 5700 बेटा हमें यहाँ पे मिल गए हैं। कोई दिक्कत? अब ज़रा आराम से ये फॉरफीचर की एंट्री समझना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। हमने फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किसके शेयर्स करे हैं? सेकेंड एक्स के शेयर्स फॉरफिट करे हैं। हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही किसके शेयर फॉरफिट करे हैं? एक्स के। वाई के हमने सेकेंड कॉल के बाद करें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, एक्स के शेयर्स। तो यहाँ पे एक्स ने हमें प्रीमियम दिया भी है और नहीं भी दिया। एक्स ने हमें कौन सा प्रीमियम दे चुका है? एप्लीकेशन का दे चुका है, अलॉटमेंट और फर्स्ट का नहीं दिया। तो हम लोग यहाँ पे शेयर कैपिटल, भाई पहले समझना फिर नोट कर लेना आराम से। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। कितने शेयर्स हैं एक्स के? 40। मल्टीप्लाई कितना करेंगे? कॉल्ड अप कितना, ये बताओ। फर्स्ट कॉल तक कॉल्ड अप कितना हुआ? 5 + 1 + 2 8 रुपये हुआ कि नहीं हुआ? तो हम यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 8। कितना आ गया बेटा? 320। कोई दिक्कत? अब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, जो हमें नहीं मिला। हमें 40 शेयर पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल यानी कि 2 रुपये नहीं मिले, 80 रुपये आ गया। कोई भी दिक्कत समस्या नहीं है। 2 क्या करेंगे हम लोग? शेयर फॉर फीचर अकाउंट। 2 क्या करेंगे बेटा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और 2 क्या करेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। भाई यहाँ पर मैंने हमेशा बताया है आपको, कॉपी एंड पेस्ट। तो 288 रुपीज़ हमें रिसीव्ड हुए हैं, तो 288 लिख देंगे हम लोग फॉरफीचर में। कितना रिसीव नहीं हुआ था?
32 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए थे अलॉटमेंट के, तो यहाँ पे लिख देंगे 32 रुपीज़। और फर्स्ट कॉल में हम लोग डायरेक्टली माइनस कर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 40 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपये कितना हो गया 120। क्या मैच हो रहा है? नहीं वैसे मैच हो रहा है क्या? देखो एक बारी, ऊपर कितना आ रहा है 400, नीचे कितना आ रहा है 440, 440 आ रहा है। चलिए 288 रुपीज़ में हमने यहाँ पर प्रीमियम इंक्लूड करा हुआ है। कौन सा प्रीमियम? एप्लीकेशन का। तो यहाँ पर 288 में से हम लोग यहाँ पर 40 शेयर्स थे और एप्लीकेशन का प्रीमियम कितना है 1 रुपये, वो माइनस कर देंगे। ये प्रीमियम कौन सा है बेटा? एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे कितना आएगा 248। अब मैच हो रहा है क्या? मैच हो रहा है, बट अभी भी गलत है, इसलिए बोल रहा हूं आराम से सुनो ध्यान से। अभी भी यहाँ पे क्या पॉइंट मिस्टेक है, आप सिर्फ और सिर्फ ये अलॉटमेंट की एंट्री ध्यान देना, थर्ड एंट्री अलॉटमेंट की ध्यान देना। 2400 रुपये आपको मिले, कितने मिले 2400। थर्ड एंट्री देखना, थर्ड एंट्री में पार वैल्यू कितना है? ये पार वैल्यू है ना आपका 2000 पार वैल्यू है, और प्रीमियम कितना है 2000 पार वैल्यू 2000 प्रीमियम। 2400 आपको रिसीव हुआ है। 2400 को पहले कहाँ यूटिलाइज करते हैं हम लोग? पार वैल्यू में पूरा यूटिलाइज हो रहा है, उसके बाद कुछ प्रीमियम बचा है क्या? 2400 में से 2000 पार वैल्यू माइनस कर दिया, 400 प्रीमियम बचा है। ये 400 रुपये जो प्रीमियम बचा है आपका, वो आपको अलॉटमेंट का प्रीमियम एडवांस मिला है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा पॉइंट ये है कि हमारे पास यहाँ पर अलॉटमेंट का प्रीमियम एक्सेस मनी में इंक्लूड है। अलॉटमेंट का प्रीमियम एक्सेस मनी में, मैंने आपको लास्ट 2 क्लास से सिर्फ यही समझा रहा हूँ। पहला पॉइंट हमें क्या देखना होता है कि एक्सेस मनी कहीं अलॉटमेंट से ज़्यादा तो नहीं मिली हमें कि फर्स्ट कॉल पे शिफ्ट हो रही हो। एक तो ये देखना है। उसका क्राइटेरिया मैंने क्या बताया था कि आपके पास एप्लीकेशन ज़्यादा होगा, अलॉटमेंट कम। एप्लीकेशन पर शेयर, एप्लीकेशन पर शेयर क्या होगा आपका ज़्यादा, अलॉटमेंट पर शेयर क्या होगा कम। दूसरा क्राइटेरिया क्या बताया था कि आपको जो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर, वो डबल से ज़्यादा होगा, डबल होगा या डबल से ज़्यादा। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हो सकता है कि आपका एक्सेस मनी अलॉटमेंट से भी क्रॉस कर दिया हो, एक्सेस मनी आपका अलॉटमेंट से भी क्रॉस कर जाए, है ना, ये पॉसिबल है। बट अगर ऐसा कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो हमें सेकंड कंडीशन देखनी है। सेकंड कंडीशन क्या है कि अलॉटमेंट मनी पे जो मतलब एक्सेस मनी जो हमें मिला है ना, वो हमने अलॉटमेंट में शिफ्ट करा है। कहाँ शिफ्ट करा है? और अगर अलॉटमेंट में प्रीमियम है तो हमें चेक करना पड़ेगा कहीं पार वैल्यू से ज़्यादा तो एक्सेस मनी नहीं मिली। इस क्वेश्चन में हुआ है, हमें जो एक्सेस मनी मिली है ना, वो अलॉटमेंट की पार वैल्यू से ज़्यादा मिली। भाई 2400 मिली ना, एक्सेस कितना है मेरा? मुँह से बोला एक्सेस कितना है? कितना एक्सेस? 2400। अलॉटमेंट टोटल आप देखो 4000 है, तो 2400 पूरा टोटल में एडजस्ट हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यहाँ पे एक हिडन चीज़ आपको ढूंढनी पड़ेगी, क्या कि एक्सेस मनी जो है कहीं अलॉटमेंट की पार वैल्यू से ज़्यादा तो नहीं है। वो है, अलॉटमेंट की पार वैल्यू कितनी है? 2000 रुपये। कितनी है बेटा? शेयर कैपिटल में 2000 लिखा है ना मैंने, पार वैल्यू 2000 है, बट आपको एक्सेस कितना मिला है? 2400, है ना। तो यानी कि 400 रुपये से ज़्यादा एक्सेस मनी आपको मिला है, पार वैल्यू से ज़्यादा मिला है ना एक्सेस मनी आपको। वो आपको क्या मिला है? बेसिकली प्रीमियम मिल गया अलॉटमेंट का। क्या मिल गया? प्रीमियम। तो भैया ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अगर कोई शेयर होल्डर हमें अलॉटमेंट मनी नहीं देता तो हमें जो उसका प्रीमियम मिल चुका होता है वो हमें हटाना होता है। हटाना होता है कि नहीं होता?
तो हमें यहां पे अब वर्किंग आउट नंबर थर्ड देखना पड़ेगा। वर्किंग आउट नंबर थर्ड, वर्किंग आउट नंबर थर्ड में जरा आप ध्यान से देखो, ये 80 रुपए का अलॉटमेंट मनी है, इसमें 40 रुपए का प्रीमियम पार वैल्यू है और 40 का क्या है बेटा, ये है कि नहीं? कैसे आया ये? 40 मल्टीप्लाई बाय 1 और 40 मल्टीप्लाई बाय 1। भाई समझ में आया कि नहीं आया? 2 रुपए का आपका अलॉटमेंट है ना, 2 रुपए का अलॉटमेंट है, 1 रुपए का पार वैल्यू, 1 रुपए का प्रीमियम, 40 शेयर है एक्स के, तो अलॉटमेंट मनी हमें कितनी मिलनी है? टोटल 80 रुपए मिलनी है। 80 रुपए में क्या क्या इंक्लूड है? 40 मल्टीप्लाई 1 का पार वैल्यू इंक्लूड है और 40 मल्टीप्लाई 1 का प्रीमियम इंक्लूड है। यहां तक बात क्लियर है? 48 रुपीज आपका एक्सेस मनी है। एक्सेस मनी कितना है? तो पहले ये एक्सेस मनी कहां पे आप यूटिलाइज करोगे? पार वैल्यू में। पार वैल्यू कितना है? 40 यूटिलाइज हो गया, उसके बाद भी क्या एक्सेस मनी बच रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 8 रुपए का प्रीमियम एक्स्ट्रा मिल चुका है अलॉटमेंट का। आपको पूरा 40 नहीं, ये यहां पे हमें क्या देखना होता है? अलॉटमेंट का प्रीमियम देखना है। अलॉटमेंट हमें नहीं मिला तो इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला, तो हमने क्या करा? 40 मल्टीप्लाई 1 को डेबिट कर दिया। 40 मल्टीप्लाई 1 को क्या कर दिया हमने? क्या हमें पूरा 40 रुपए नहीं मिला प्रीमियम? नहीं, हमें 40 में से 8 रुपए प्रीमियम मिल चुका है। कितना नहीं मिला? 32 रुपए नहीं मिला। जो आपको यहां पे अलॉटमेंट मनी नहीं मिली है ना, वो सारा का सारा प्रीमियम का अमाउंट है। वो सारा का सारा कौन सा अमाउंट है? तो यहां पे आप क्या करोगे भाई, ध्यान देना। आप यहां पर सबसे पहली बात, ये 80 में से 8 रुपए माइनस कर दोगे तो कितना आएगा यहां पर? 72। और साथ साथ यहां पे आप 8 रुपए माइनस करोगे क्योंकि मिल चुका है ना 8 रुपए आपको। क्या दोबारा से प्रॉफिट दिखाओगे उसको? ये 8 रुपए कौन सा प्रीमियम है? अलॉटमेंट का प्रीमियम है। कौन सा प्रीमियम बेटा? अलॉटमेंट का। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्की बात? तो यहां पे कितना आएगा? 400, 240, 240। भाई ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? हालांकि ये कॉन्सेप्ट हम पहले 1-2 क्वेश्चन में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? तो होपफुली इतनी दिक्कत नहीं आई होगी आपको, बट ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए है बिकॉज इसके अंदर चारों में प्रीमियम है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इस क्वेश्चन में। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ एक यही कॉन्सेप्ट है बस, बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बस एक देखो, इससे पहले 6 एंट्रीज पास करी हमने, कोई दिक्कत आई? कोई कंफ्यूजन थी उसके अंदर? नहीं थी। सिर्फ एक ये फॉर फीचर की एंट्री में कंफ्यूजन आई हमें। और आप ये समझ लो ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लोगे, आपके लिए शेयर कैपिटल कुछ भी नहीं है फिर, और आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो। ये जो मैं 2 चीजें बार बार बोल रहा हूं ना, देखो बाकी तो आप लोग कर लोगे आराम से। बाकी में है क्या? फॉरफेचर की एंट्री में कोई दिक्कत आती है क्या? नहीं आती। पार वाली में भी और प्रीमियम वाली में भी। प्रीमियम मिल जाता है तो हम लोग डेबिट नहीं करते ना क्रेडिट करते, और प्रीमियम अगर नहीं मिलता तो हम डेबिट भी करते हैं और क्रेडिट भी करते हैं। यही होता है ना। लेकिन दिक्कत कहां आती है? जहां पर एक ही क्वेश्चन में प्रीमियम दोनों जगह हो, एप्लीकेशन पे भी और अलॉटमेंट पे भी। एप्लीकेशन में भी प्रीमियम हो, किसमें भी प्रीमियम हो? अलॉटमेंट में। वहां पर क्या होगा कि जब अगर कोई शेयर होल्डर में अलॉटमेंट नहीं देगा तो दोनों कंडीशन आ जाती हैं। दोनों कंडीशन कौन सी? प्रीमियम मिला भी है और यहां तो तीसरी कंडीशन और आ गई कि एक्सेस मनी के अंदर अलॉटमेंट का प्रीमियम भी है। एक्सेस मनी के अंदर अलॉटमेंट का प्रीमियम भी है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत है बता दो दोबारा से, मैं समझा दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो पक्का? चलो अच्छा, अब एंट्री नंबर 8 कौन सी होगी? सेकेंड कॉल की। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। मुझे बस यहां पे ये बताओ
अपने पास शेयर्स कितने हैं? 1960। 2000 मत कर देना यहां पर। 2000 क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम एक्स के ऑलरेडी शेयर फॉरफिट, तो मार्केट में 1960 शेयर है मेरे पास, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना? 3 रुपए। 1960 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1960 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा? 5880 रुपए, यही है ना? 5880 और ये कितना आएगा? 3920, ठीक है। कोई दिक्कत? 2000 शेयर थे, एक्स से कितने शेयर हैं? हाँ बेटा, वो तूने फॉरफिट नहीं कर दी क्या इससे पहले? अब मार्केट में कितने शेयर्स हैं हमारे पास? 1960 शेयर्स तो हैं। उस पर सेकंड कॉल लोगे या एक्स से भी सेकंड कॉल मांगने जाओगे? बताओ, सर में आई बात? एंट्री नंबर 9। अब कौन सी एंट्री पास होगी? बैंक की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। भैया हमें यहाँ पर 5880 रुपये मिलने हैं और हमें वाई के शेयर्स नहीं मिले। वाई के शेयर्स कितने हैं? 60 मल्टीप्लाई बाय 3, 180 माइनस कर दो, कितना आएगा? 5700 रुपये आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत? चलिए, एंट्री नंबर 10 कौन सी पास होगी अब हमारी? वाई का फॉरफिट कर रहे हैं हम लोग शेयर्स अब, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स हैं वाई के? 60 मल्टीप्लाई 10 पूरा कर सकते हैं बेटा हम लोग, 600। भाई सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमें डेबिट करना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे भी हमें सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला। 60 मल्टीप्लाई कौन सा नहीं मिला? फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का, तो 2 रुपये नहीं मिले हमें। कितना हो गया? 120। 2 क्या आएगा? शेयर फॉर फीचर। भाई शेयर फॉर फीचर में कितना आएगा ये बताओ? एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिल चुका ना? एप्लीकेशन कितना था? 6 रुपये था, वैसे उसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है 5, और अलॉटमेंट कितना है? 2 रुपये था, 1 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है 1 रुपये, तो कितना आएगा? 6, 360। 2 शेयर, हाँ जी, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 60 मल्टीप्लाई बाय 3, 60 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा बेटा? 180 और 180। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? अब आ जाओ री इशू की एंट्री पे। एंट्री नंबर 11, हमने यहां पर 80 शेयर को री इशू करा है 9 रुपए में, तो 80 मल्टीप्लाई 9 कितना आएगा? 720, और 80 मल्टीप्लाई 1 रुपए का नुकसान हो गया हमें, तो वो कहां जाएगा? शेयर फॉरफीचर में जाएगा, 80 रुपए। 2 क्या आएगा बेटा? शेयर कैपिटल लाइबिलिटी मेरी दोबारा से कितने से बढ़ गई? 80 मल्टीप्लाई 10 फुली पेड अप है ना, 800। कोई दिक्कत? 9 रुपये में रीशू करा है ना हमने, देख लो एक बारी अपने क्वेश्चन में, देखो फटाफट। 9 रुपये में रीशू करा है हमने, ठीक है। चलिए, एंट्री नंबर 12। अब यार यहां पर ना एक चीज समझना बहुत जरूरी है। हमने 80 शेयर जो हैं वो रीशू करे हैं। 80 में से सारे के सारे किसके अप्लाइड है? वाई के सारे के सारे इंक्लूड है, तो 20 शेयर किसके हो गए? हमने सारे शेयर फॉरफिट नहीं करे भाई। सारे शेयर्स कितने हैं मेरे पास? 40 + 60 100 शेयर है। 100 में से मैंने 80 शेयर रीशू करे हैं। 80 में से वाई के सारे इंक्लूड है, यानी कि वाई के हमने सारे शेयर रीशू कर दिए। बाकी कितने बचे? 20। 20 किसके हैं? एक्स के। बट एक्स के शेयर्स कितने थे? 40। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ऑन एक्स के रीइश्यूड शेयर पे, ठीक है। एक्स के जो रीइश्यूड शेयर है हमें उस पर प्रॉफिट निकालना है बस।
वाई का तो प्रॉफिट सारा का सारा कंसीडर हो जाएगा। वाई का प्रॉफिट कितना है ये बताओ, 360, 360 पूरा ले लेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, लॉस कितना था, 80 रुपए का लॉस था। हमें बस यहाँ पर एक्स का प्रॉफिट चाहिए। किसका प्रॉफिट चाहिए, एक्स का, वो हम यहां से निकाल रहे हैं। एक्स का प्रॉफिट था कितना, 240 था बेटा, कितना प्रॉफिट था, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यार 240 रुपए का प्रॉफिट था एक्स का, कितने शेयर्स पे, 40 पे। हमें किस पे निकालना है, 20, तो कितना हो गया, 120। तो 120 प्लस 360 कितना हो गया, 480 में से 80 माइनस कर दो, कितना बचा, तो ये हमारा आंसर आ गया। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 400 रुपए का बेटा हमारा प्रॉफिट है, वो हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, कोई डाउट किसी को।